जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो दोस्तों, आज आपका मैथ का पेपर था। तो आप लोग मैथ में कई अच्छा पेपर करके आए होंगे। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपनी अपनी आंसर की मैच करेंगे और अपने अपने मार्क्स को करके बताएंगे हमारे मैथ में कितने कितने नंबर आ सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमारे कितने मैथ में नंबर आ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे सर हमारा इतना स्कोर हो सकता है, सर हमारा इतना, जितना भी आपका स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमारे मैथ में इतने नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपना अपना पेपर कोड मैच कर लेंगे कि हमारा पेपर कोड क्या है। तो यहाँ पर जो आपको पेपर कोड दिख रहा है आप इसी पेपर कोड को मैच कर अपनी आंसर की तब देखना चालू करेंगे। वरना बच्चे पेपर कोड देखते नहीं हैं, सीधा आंसर की मैच करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पेपर कोड मैच करना है क्योंकि आपका पेपर है या नहीं है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें फॉलो और सभी अपने फ्रेंडों को करें शेयर। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आपको ए स्मॉलर देन इक्वल देन बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर हमारा लास्ट वाला विकल्प सही होगा, ना तो सतुल्य, ना तो सममित, ना ही संक्रामक, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर ख है, कह रहा है यदि आपको यहाँ पर दिया गया 1 2 3 बी दिया गया ए बी, तो ए से बी में फलों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा सही होगा, यानी कि 9। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए सदिश लैम्डा आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर सदिश आई वेक्टर माइनस के 4 जे कैपिटल प्लस 2 के वेक्टर लंबवत हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला है कि 2 लैम्डा का मान कितना होना चाहिए, 2। इसके बाद यहाँ पर हमारा समाकलन पूछ रहा है, समाकलन एक्स ई की पावर माइनस का मान होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर अक्कल सवेर करके आपसे कोटि पूछी गई, आपको समीकरण दिया गया है। यहाँ पर आप लोग इसकी क्या पूछी गई है, कोटि। तो यहाँ पर हमारी कोटि कितनी होगी, 3 हमारी इसकी कोटि होगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कॉसेक इनवर्स 1 अंडर रूट माइनस के अंडर रूट 2 का मुख्य मान कितना होगा। तो हमारा मुख्य मान होगा माइनस के π/4। कितना होगा, माइनस के π/4। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कॉस साइन एक्स स्क्वायर का यक्स के सापेक्ष आपको अवकल गुणांक निकालना है। तो सबसे पहले आप कॉस का करेंगे, कॉस का क्या होगा, माइनस के साइन एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप साइन का करें तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। फिर आप यहाँ पर यक्स का करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। तो आप पूरा आपका क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स स्क्वायर, फिर आप कॉस एक्स स्क्वायर, फिर 2 में 2x। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के 2x कॉस स्क्वायर ऐसे, फिर आप साइन लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर भी साइन लिखेंगे, साइन क्या लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर कह रहे डी बाई डी एक्स, गा वाला डी बाई डी एक्स बराबर माइनस के 4x/²। तो यहाँ पर हमारा इसका अवकल समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पर हमारा y बराबर मान होगा 1/2x² + 1। इसका आंसर कितना होगा, 1/2x² + 1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर गा वाला हो जाएगा, मतलब गा वाले का लिए हो जाएगा y बराबर 1/2x² + 1। इसके बाद यहाँ पर घा पार्ट है। तो घा पार्ट का आप लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे सर इसका आंसर कितना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा इंग्या पार्ट कह रहा है आपको दिया गया यदि 2PA बराबर PB, आपको यहाँ पर मान दिया गया, कह रहा है PA/PB का मान दिया गया। तो आपसे PA यूनियन B का आपसे मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा इसका मान निकल के आएगा 11/26। कितना आएगा, 11/26। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सभी खंड कीजिए, कह रहा है कि सभी खंड करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका आव्यूह का मल्टीप्लाई करना है। तो ये सभी बच्चों ने कर लिया होगा। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या ये फलन x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी होती है, यानी कि 1 - की h लिखना है। जहाँ पर h लिखा है वहाँ पर अब 1 - x + 5 रखें, इसकी अगर लिखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पर भी आप जहाँ पर x लिखा है यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 - x + 1,
तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -4। तो ये हमारा x बराबर 1 पर सतत नहीं है, मतलब कि कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? नहीं। इसका क्या जवाब होगा? नहीं। आप ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन नहीं है, तो आप यहाँ पर ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गा वाला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर आपको इस समाकलन को सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर बताएंगे ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद घा वाला कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आपको संलग्न भुजाएं ये दी गई हैं। तो आपको यहाँ पर इसका एरिया निकालना था। क्या निकालना था? आपको यहाँ पर इसका एरिया निकालना था। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है परिभाषित करना, यानी कि आपको सिद्ध करना है। तो ये भी वाला आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना है कि ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको ये अंतराल दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमारा इसका ए का मान कितना आएगा? ए का मान हमारा आएगा -2। कितना आएगा? -2। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अवकल समीकरण को आपको हल करना है। यहाँ पर आपको इस अवकल समीकरण को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जब इस अवकल समीकरण को आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर आएगा, तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर आएगा वो हमारा आएगा 1 + c⁻x। तो ये हमारा इसका हल होगा। देख लीजिए 1 + c⁻x। इसके बाद यहाँ पर घा वाला है। तो घा वाला यहाँ पर कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है। तो ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो को एफ से निरूपित किया है। तो बताइए कि घटना एफ स्वतंत्र है या नहीं है। तो अब इसको आपको प्रूव करना था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो, यहाँ पर आपको ये दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ये प्रूव करना था। तो आप प्रूव करने वाले, तो आप इसे आपने प्रूव कर लिया होगा। इसके बाद यहाँ पर ये भी हमारा सिद्ध करने वाला, सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x - 4x³। ये आपको वैल्यू दी, इसको आपको सिद्ध करना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर गा यदि cos y इक्वल x cos a + y बराबर cos a डज नॉट इक्वल टू +-1, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx इक्वल टू cos स्क्वायर कोष्टक में +y/sin a। यहाँ पर इसको आपको प्रूव करना था। इसके बाद घा वाला कह रहा है दर्शाइए कि आपको बिंदु दिया गया संरेख हैं। तो यहाँ पर आप इसका क्षेत्रफल निकाल कर क्षेत्रफल 0 आता है, तो आप बिंदु हमारे संरेख हैं, तो आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा 5 का इंगिया है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा 5 का इंगिया है, 5 का हमारा इंगिया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हल कीजिए, आपको इसको हल करना है। तो आप जब इसको हल करेंगे, तो आपको यहाँ पर अवकल समीकरण है, तो आपको इसको खुद से सॉल्व करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर पूछा है कि स्वतंत्र है या नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। आप कर सकते हैं, आप घा वाले का आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर 6 के आपको सभी खंड करने हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आपसे 6 का है, 6 का। तो जैसे कि आपको 6 का यहाँ पर कह रहा है आपको के का मान, मतलब आपको रेखाएं लंबवत दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको के का मान, तुम्हारा के का मान कितना आएगा? -2। कितना आएगा? -2। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एक पासे को 2 बार उछाला जाता है और प्रकट हुई संख्या का योगफल 6 पाया, तो संख्या के 4 न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमारी प्रायिकता कितनी आएगी? 2/5। कितनी आएगी? 2/5। इसके बाद यहाँ पर गा वाला कह रहा है व्यवरोधों 3x + 4y आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इसका अधिकतमीकरण करना है। क्या करना है? अधिकतमीकरण आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद यहाँ पर घा वाला है। तो घा वाला यहाँ पर देख लीजिए, घा वाला आपको यहाँ पर प्रूव करना है। क्या करना है? इसको आपको प्रूव करना है, तो आप खुद से प्रूव करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा 6 का इंगिया है। 6 का इंगिया आपको कह रहा है dy/dx x² + y² / 2xy। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा क्या होगा? 2x = x - y, ब्रैकेट में आप लिखेंगे log x + c। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को विधि को हल करना है, यानी कि आपको यहाँ पर
यक्स वाई के मान बताने हैं। तो यहाँ पर हमारा यक्स का मान कितना होगा, 1 होगा, वाई का मान 2 होगा और जेड का मान हमारा -1 होगा। आप सभी देख लीजिए, यक्स का मान 1, वाई का मान 2 होगा, जेड का मान -1। इसके बाद यहाँ पर खा वाला है, तो खा वाला आपको यहाँ पर हल करना है। यदि आपको ये दिया गया सत्यापित कीजिए, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। इसके बाद यहाँ पर हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का आपको कोई एक खंड हल करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या का आधी होती है। तो काफ़ी स्टेटमेंट ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट सभी बच्चों ने प्रूव कर लिया होगा। इसके बाद 8 का खा कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। इसके बाद यहाँ पर 9 का खा है, तो 9 का खा आप का आंसर देख लीजिए। तो आप जब 9 के का आंसर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लॉग, आप देखिए जाइए, लॉग यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे 3 लॉग यक्स प्लस 2, फिर आप प्लस लिखेंगे प्लस ए 10x, फिर आप पूरे का अपॉन लगाएंगे, नीचे लिखेंगे 5। इसके बाद यहाँ पर आप प्लस सी लिखेंगे, तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर खा वाला कह रहा है कि इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारा इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 12 पाई, कितना आएगा, 12 पाई हमारा इसका आंसर आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वाला कह रहा है e की पावर बाई 1 + x = 1, तो आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है। तो ये था हमारा आज का मैथ का कक्षा 12 का पेपर। तो आप सभी लोग इसके आंसर की मैच कर लें। आप नेक्स्ट वीडियो को जो आपको पेपर होंगे उसके आपके जल्द से जल्द हल आपको उसी चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को जल्द से जल्द कर लें फॉलो और अपने सभी फ्रेंडों को करें शेयर। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।